85 वर्ष की थी और बाबा नंद की उम्र 90 वर्ष की। अब बताओ 90 और 85 वर्ष की उम्र में जाकर के बाबा नंद और मैया यशोदा को एक लाला की प्राप्ति हुई। 12 मढ़िया पूजने से जाकर के एक पूत मिले बाबा नंद को, और साधारण लाला थोड़ी, जग से निरालो लाला मिल गए महाराज बाबा नंद को। बंधुओं, ब्रजवासी आज बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि आज नंद के घर आत्मज हुआ है। नंद के घर आज परमात्मा पधारे हैं, वो भी बेटा बन करके, वो भी यशोदा के लाला बन करके। सभी ब्रजवासी महाराज अत्याधिक सुख, अधिक खुश। इतनी खुशी इन ब्रजवासियों की महाराज, ब्रजवासी सब फूले नहीं समा रहे हैं। 84 कोस के ब्रजमंडल में महाराज हल्ला हो गया कि मैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे ब्रजवासी महाराज आज स्थापक हुआ, चंदन लगा करके महाराज हाथ में लाठी लेकर के, सिर में पगड़ी बांध करके महाराज चले जा रहे हैं। कहां? नंद जी के महल में। बंधुओं, गोपी सज रही हैं, ग्वाला सज रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं सज रही हैं, बूढ़ी बूढ़ी डोकरी सज रही हैं महाराज। 16 प्रकार को श्रृंगार करके नंद महल में लाला को बधाई देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए जा रही हैं। 16 प्रकार को श्रृंगार करके जा रही है। नामान हल्ला नहीं करना। बंधुओं, 16 प्रकार को श्रृंगार करके जा रही हैं सारी ब्रज की जंगनाएं। एक तो 85 वर्ष की मैया ने श्रृंगार कियो, जाके मुंह में एक दांत ना है। हाँ, 16 प्रकार को श्रृंगार कियो यानी 12 गज को तो लहंगो पहनो। और महाराज श्रृंगार करके नंद महल की ओर चली। वहां तो माखन के गोला लुट रहे थे, माखन के गोला महाराज एक दूसरे में मारे जा रहे थे, क्योंकि नंद के लाला हुआ था। बाकी खुशी में बा मैया ने पूछी, नए नए चोरानते, अरे लाला का भयो जहां? चोरान ने कही, मैया तो को ना है पतो। तब मैया ने कही, नहीं मुंह को ना है पतो। का भयो? जैसी मैया को महाराज मुंह खोले, तब एक छोरा ने माखन को ऐसा गोला मारो कि कप से जाकर के मुंह के द्वार से महाराज पेट में पहुंचो। मैया पतो चली तो को का भयो? तब मैया ने कही, लाला मुंह को पतो चल गयो, नंद के लाला भयो। आज बड़ा प्रसन्न है सारा ब्रजमंडल, क्योंकि जगत से निराला महाराज लाला हुआ है। आज हमारे परमात्मा उस ब्रजमंडल में पधारे हैं, ब्रजवासियों के समीप पधारे हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि गोप्या समष्ट मणिकुंडल निष्कंठ चित्तांबरा पथि सुखाच्युत माल्य वर्षा के नंदालयम सबलया गजतीर जोर लोल कुंडल पयोहरधार शोभा। ब्रज की ब्रजंगनाओं ने बड़ो सुंदर श्रृंगार करके महाराज लाला को बधाई देने पहुंची। अब तो नंद महल में लाखों नर नारी बधाई देने के लिए महाराज वहां भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ जैसे अभी महाराज महाकुंभ में लगी है। सारा ब्रजमंडल महाराज वहां एकत्रित हुआ। लाखों नर नारियों की गोपियों की भीड़ महाराज उस नंद महल के
समक्ष महाराज लगी है। किस लिए? लाला को आशीर्वाद देने के लिए। क्योंकि कि नंदात्मजम उत्पन्ने, कि नंदात्मजम उत्पन्ने जात हाला दो महामना अहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नान्ता सुचिलंकृते। नंद जी के घर आत्मज हुआ है आज। बाबा नंद कितने प्रसन्न हैं जब उनके घर में बेटा हुआ। बोले बाबा नंद का मन आज महान हो गया। 90 वर्ष की आयु है बाबा नंद की। नंद का मन आज इतना बड़ा हो गया कि बड़े बड़े नंद बाबा ने यज्ञ करवाए, बड़ी बड़ी पूजा करवाई, अनुष्ठान करवाए, विद्युत ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया और बड़े धूमधाम से लाला का जन्म उत्सव मनाया भक्तों। और ब्राह्मणों को दान इतना सुंदर दिया कि सुखदेव जी महाराज ने अपने मुखारविंद से वर्णन किया। बोले क्या दिया? बोले धेनूनां निहुते प्रादात् कि विप्रभ्या समलंकृते कृत्रलादीनं सप्तरत्नौघात् 7 कौंभा पराव्रतान। बता रहे हैं बाबा नंद ने, बंधुओं, लाला के जन्म उत्सव की खुशी में इधर 2 लाख गैयन को दान कियो। और 2 लाख गाय साधारण गैया नहीं, बोले उनके सींग सोने से मड़वाए, सींग सोने से मड़वा करके ब्राह्मणों को दान में दे। 7 तिल के पहाड़ बनाए, 7 तिल के पहाड़ बना करके महाराज पहाड़ सोने से मड़वा करके ब्राह्मणों को जाकर के दान में दिए। और महाराज जितने भी ब्रजवासी हैं सब झूमते हुए महाराज, गोपियां महाराज वहां पहुंच रहे हैं। और वहां पर तो महाराज बधाई लुट रही थी जैसे अपने यहां कल लुटी। साधारण जन्मदिन थोड़ी, वो तो महाराज ऐसा जन्मदिन की आहा आनंद का दर्श होता है वहां। हमारे श्याम सुंदर महाराज पलना में पड़े हैं और जाकर के सारे ब्रजवासी हमारे कन्हैया को बधाई दे रहे हैं। कह रहे हैं अरे कन्हैया झूले पलना, अरे कन्हैया झूले पहले नानक होले झोका दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक होले झोका दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक धीरे झोका दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक होले झोका दीजो। धीरे झोका दीजो, नक होले झोका दीजो। निक धीरे झोका दीजो, निक होले झोका दीजो। धीरे धीरे झोका दीजो, नक होले झोका दीजो। निक होले झोका दीजो, निक धीरे धीरे झोका दीजो। कन्हैया झूले पड़े हो होले झोका दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक होले झोका दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक होले झोका दीजो।
का दीजो कन्हैया झूले पले नानक होले जो का दीजो कन्हैया झूले पले नानक होले जो का दीजो। बनो पालना काहे को यक 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 बनो पालना काहे के लागे बंद नानक होले जो का दीजो कन्हैया झूले पले नानक होले जो का दीजो कन्हैया झूले पले नानक होले जो का बिहारी लाल की जड़ते यक बनो पालना रतन जड़त यक बनो पालना रतन जड़ते यक बनो पालना रतन जड़त यक बनो पालना रतन जड़ते यक बनो पालना रतन जड़त यक बनो पालना रतन जड़ते यक बनो पालना रतन जड़त यक बनो पालना रेशम के हो रेशम के हो रेशम के लागे बंद नानक होले जो का दीजो कन्हैया झूले पले 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 नानक होले जो का दीजो। अरे कन्हैया झूले पल नानक धीरे झोका दीजो। सभी सखियां महाराज बड़े सुंदर भाव से गाते बजाते हुए हमारे कन्हैया के पास बधाई देने के लिए पहुंच रही हैं। आज सारो संसार एकत्रित भयो ब्रजमंडल में और सबके मन में इतना हर्ष इतनी खुशी की अद्भुत होनी भी चाहिए। ये हमारा तुम्हारा जन्मदिन थोड़ी है, ये संसार वासियों का जन्मदिन नहीं, ये तुम्हारा संसार को रचने का जन्मदिन है, रचने वाले का जन्मदिन है। जिसने संसार को बनाया उसका जन्म उत्सव है। बंधुओं, अद्भुत जन्म उत्सव मना हमारे गोविंद का ब्रजमंडल में। बाबा नंद ने, ब्रजवासियों ने, मैया यशोदा ने बहुत सुंदर ढंग से कन्हैया का जन्म उत्सव मनाया। एक आध दिन वो उत्सव नहीं चला, बोले 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत वो उत्सव चला। और बाबा के हाथ में जो आया वो लुटाते गए। जो हाथ में आ रहा है सोना आ रहा है तो सोना लुटा रहे हैं, और चांदी आ रहा है, चांदी हीरा जवाहरात जो कुछ पा रहे हैं लुटाते जा रहे हैं। संत महात्मा तो यहाँ तक बताते कि नंद कछु इतनो जो दीजो, अरे घन श्याम कुबेरहू की मति बोरी। देखत मोह लुटाय दियो, न बची छचिया न बचिया पिछोरी। बोले बाबा नंद ने इतना लुटायो
कि ना बाबा के बाद पास छचिया ना बचिया ना पिछोरी कुछ भी नहीं बचा, और लुटाना भी चाहिए महाराज। इस संसार को रचने वाले का जन्मदिन है, बाबा का मन महान हो गया। फिर बाबा को कुछ नहीं दिखा कि हमारे हाथ में क्या आ रहा है, हम क्या लुटा रहे हैं, लुटाते ही जा रहे हैं। बंधुओं, भगवान का कोई भी काम करो, कैसा भी काम करो, उसमें हम सभी को किसी भी प्रकार से पीछे नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार से पीछे नहीं होना। फिर तो महाराज लग जाओ उसमें, तो ढंग से लगो। भगवान के लिए तो किसी कार्य में कभी महाराज पीछे होना ही नहीं चाहिए। अपने लिए कमी कर दो, पर प्रभु परमात्मा के लिए कभी भी कमी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनको कहा गया है क्या कि दाता एक राम है, बेकारी सारी दुनिया। अरे दाता एक राम है, बेकारी सारी दुनिया। हम उनके सामने भिखारी हैं, देने वाले तो वही हैं, देते तो सभी को वही हैं, पालनहार हैं वो हम सभी के। और हम लोग कहते भी हैं रोज आरती में, क्या तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बंधुओं, जब जानते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, हमारा कुछ है ही नहीं, फिर हमें किसी प्रकार से पीछे नहीं होना है। भगवान के लिए हमारे लिए थोड़ा गड़बड़ चल जाएगा, अपने लिए गड़बड़ चल जाएगा, पर भगवान को सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया करना चाहिए, जो भी करो उनके लिए। लेकिन हम संसार वासियों की आदत बड़ी विचित्र है। बोले अपना जन्मदिन आए तो बढ़िया मनना चाहिए, और भगवान का एक साल में एक बार जन्माष्टमी आती है तो महाराज वो 5 रुपए का पेपर चिपका करके दीवार पर महाराज ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की पूजा कर लेते हैं। बोले जन्मदिन मन गया, एक साल के लिए फुर्सत है। हाँ, बोले काम निकालते हैं, बोले जन्माष्टमी एक साल में आ जाती है तो काम निकाल लेते हैं महाराज। और फिर लोगों के पास बहाना, महाराज पूजा तो 3 प्रकार की नहीं हो, छोटी, बड़ी और मझोली। हाँ, लेकिन अपनी बारी आ जाए फिर उसमें छोटी बड़ी नहीं लगती है, अपने लिए तो सबसे बढ़िया वाला। ये पता नहीं दुराभांति कहां से लोग सीखते हैं, अपने लिए बढ़िया, और भगवान की बारी आए तो महाराज को तो सत्यनारायण की कथा होनी है, सस्ता वाला सामान दो। हाँ बंधुओं, इधर देखो, बाबा नंद ने महाराज गोविंद के लिए कैसा जन्म उत्सव मनाया। अपना जन्म उत्सव मनाना जरूरी नहीं है, अपना जन्मदिन मनाना जरूरी नहीं है। और हम तो यहां तक कहते हैं आप सब अपना जन्मदिन मत मनाया करो। जन्मदिन मनाना बुरी बात है अपना। हाँ, आप कहोगे महाराज आप जन्मोत्सव, हमारे जन्मोत्सव से आपको कौन सी दिक्कत? आप ही बताओ, एक साल में भगवान ने आपको जीने के लिए 100 साल प्रदान किए हैं। 100 साल में से यदि एक साल निकल जाए तो हमें खुशी होना चाहिए या फिर उसका शोक करना चाहिए? उसका शोक करना चाहिए हमको कि हे भगवान, हमारे जीवन से एक साल निकल गया और उस एक साल में हमने आपके लिए आपका नाम, आपका काम और आपका गुणगान बिल्कुल भी नहीं कर पाए, एक साल हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, बोले उस चीज की खुशी मनाते हैं। एक साल बर्बाद कर चुके हैं हम लोग, एक साल बेकार कर चुके हैं अपने जीवन का। बंधुओं, यदि जन्मोत्सव मनाने का मन करे ना अपना, तो एक साल में एक बार जन्माष्टमी आती है। जन्माष्टमी में
जो अपने जन्म उत्सव पर खर्च करते हैं हम सभी, वो जन्माष्टमी पर खर्च कर दिया करो। उसी दिन समझा करो कि आज हमारे मनमोहन श्याम सुंदर का जन्म उत्सव, और आज ही मान लो कि हमारे गोविंद का तो आज ही हमारा। जो करना है वो प्रभु परमात्मा के लिए करना है। खाओ तो गोविंद के लिए खाओ कि गोविंद हम आपके लिए खा रहे हैं क्योंकि मैं आपका भजन करना है। खेती करो तो गोविंद के लिए, गोविंद हम आपके लिए खेती कर रहे हैं। रोटी बनाओ तो गोविंद के लिए महाराज भोजन बनाया करो। हाँ, जो कुछ भी करना है अपने प्रभु परमात्मा के लिए करना है। फिर प्यारे सज्जनों, वो काम कभी गड़बड़ नहीं हो सकता है। कई काम गड़बड़ हो जाते हैं ना, बोले महाराज काम सिद्ध नहीं हो रहे हैं। किसके लिए करते हो? अपने लिए करते हो या फिर संसार वासियों के लिए करते हो? भगवान के लिए करके देखो, वो काम वो सिद्ध होता है, वो अच्छा होता है, बढ़िया होता है। संसार को रिझाने की कोशिश नहीं करो, संसार कभी नहीं रिझने वाला। संसार को कितना भी रिझा लो, संसार कभी नहीं रिझता है। बढ़िया से बढ़िया संसार के लिए कर दो, पर संसार कभी प्रसन्न नहीं होता है, कभी नहीं रिझता है। हमारे प्रभु परमात्मा को रिझाने का महाराज प्रयास करो, हमारे गोविंद को रिझाने का प्रयास करो। यदि गोविंद रिझ गया तो प्यारे सज्जनों, संसार अपने आप रिझ जाएगा। ये संसार वाले अपने आप रिझ जाएंगे। ब्रजवासी महाराज बड़े सुंदर भाव से, बड़े सुंदर ढंग से हमारे श्याम सुंदर कन्हैया का जन्म उत्सव मना रहे हैं। और जन्म उत्सव में बड़े सुंदर भाव से महाराज सब नाच कूद रहे। इधर एक गोकुल की बात है। अब चलते हैं हम सभी मथुरा की ओर। बोले मथुरा में क्या हाल है? बोले मथुरा में जब से नारद जी बता करके गए, जब से नारद जी बता करके गए कि महाराज कंस, वो पता है कैसा होगा आपका शत्रु जिसने इसी ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है। बोले वो काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा, देखने में छोटा, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। जब से इतना बाबा नारद बता करके कंस को गए थे, तब से नारद के कथन अनुसार कंस महाराज कृष्ण के प्रति इतना चिंतन करने लगा था कि यदि कंस के घर वाले भोजन में यदि दाल बना दे और दाल में यदि उसको एक काला छिलका दिख जाए ना, तो पूरी भोजन की थाली को कंस फेंक देता। उसे डर लगता है कहीं यही तो हमारा शत्रु कृष्ण काला काला नहीं है। देखो कल भी हमने आपको